ओम नमो शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। भूमेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व में सुदेहा ब्राह्मणी एवं सुधर्मा ब्राह्मण का चरित्र वर्णन सुनिए। सूत जी कहते हैं, अतः परम चा घुष्मेशम ज्योतिर्लिंगमुदातम तस्यैव चा सुमात्म्यम श्रुतामसि सत्तमा। हे मुनि श्रेष्ठों, इसके बाद घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग कहा गया है, उसका उत्तम महात्मा सुनिए। दक्षिणस्याम दिशि श्रेष्ठो गिरिदेवरति संज्ञका महाशोभविंतो नित्यम राजते द्वत्दर्शनः। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवगिरी नामक एक महान शोभा से युक्त पर्वत विराजमान है, जो देखने में विचित्र मालूम पड़ता है। तस्यैव निकटे कश्चित् द्वारद्वाजकुलो ध्रुवा सुधर्मा नाम विप्रश्च न्यावसद ब्राह्मा वित्तमा। उसके उसी के समीप में भरद्वाज कुल में उत्पन्न महान वेदवत्ता सुधर्मा नाम का कोई ब्राह्मण रहता था। तस्य प्रिया सुदेहा चा शिवधर्म परायणा पति सेवा परा नित्यम ग्रहे कर्म विचक्षणा। उसकी धर्मपरायण शिव धर्मपरायण पति सेवा में सदा तत्पर रहने वाली तथा गृहकार में दक्ष सुदेहा नामक भार्या थी। सुधर्मा चा द्विजी श्रेष्ठो देवतातिथि पूजका वेद मार्ग परो नित्यमग्नि सेवा परायणा। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी देवता एवं अतिथि का पूजन करने वाला, वेद मार्ग के अनुसार आचरण करने वाला तथा अग्निहोत्र नित्य तत्पर करने वाला में तत्पर रहने वाला था। त्रिकाल संध्या युक्ता सूर्य रूप संवदति शिष्याणाम पाठकश्चैव वेदशास्त्र विचक्षणः। वह तीनों समय संध्योपासन करने वाला सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य के समान तेजस्वी था और शिष्यों को अध्यापन करने वाला वेदशास्त्र का विद्वान, धनवान, श्रेष्ठ दानी, सौजन्य गुण से युक्त, नित्य शिव कर्म करने वाला शिवभक्त और शिवभक्तों का प्रिय था। धनवास परो दाता सौजन्य गुण भाजना शिव कर्म तो नित्यम शैव जन प्रिया। आयुर्बहु व्यतीयाय तस्य धर्म प्रकुर्वता पुत्रस्य नानाभवतस्य ऋतु स्याद फलः स्त्रिया। इस प्रकार धर्माचरण करते हुए उस ब्राह्मण की बहुत सी आयु बीत गई, किंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। उसकी स्त्री का ऋतुकाल भी निष्फल हो गया। सेन दुखम कथनैव वस्तु ज्ञान परेण ही आत्मस्तारकश्चात्मः रात्म पावनश्च सा। इत्येवं मानसां दत्त्वा दुखम न कृत्वा सदा सुदेहा च तदा दुखम चाकार पुत्र संभवा नित्यम च स्वामिनीं सा वै प्रार्थना यदत्र साधने पुत्रोत्पादन हेतुश्च सर्वविद्या विशारदम्। तब भी तत्व के ज्ञाता उस ब्राह्मण को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। आत्मा ही अपना उद्धार करने वाला है, वही अपने को पवित्र करने वाला भी है। ऐसा मन में विचार करके वह ब्राह्मण दुखित नहीं हुआ, किंतु सुदेहा को पुत्र उत्पन्न न होने का बड़ा दुख था। वह सर्व विद्या विशारद अपने पति से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करने के नित्य प्रार्थना किया करती थी। तो आप स्त्री तदा भत्स्यम की पुत्रश्च करिष्यति। का माता का पिता पुत्र को बंधुश्च प्रियश्च का। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को डांट कर कहता था कि पुत्र क्या करेगा, कौन किसकी माता, कौन किसका पिता, कौन पुत्र है, कौन भाई है और कौन मित्र है। सर्व स्वार्थ परम देवी त्रिलोक्याम नाथ संशया जानैतं विशेषण बुद्ध्या शोकम न वै कुरु। तस्मा देवी त्वया दुखम त्यज नियम सुनिश्चितम नित्यम माहम त्वया नैव कथनीयम सुब्रवते। हे देवी, तीनों लोक में सभी निसंदेह स्वार्थ का ही साधन करने वाले हैं। ऐसा तुम बुद्धि से विशेष रूप से समझो और चिंता न करो। अतः हे देवी, तुम निश्चित रूप से दुख का त्याग करो और हे सुब्रवते, तुम मुझ में नित्य इसके लिए मुझसे ना कहा करो।
एवं ताम सन्निवार्य भगवद तत्परा आसित मत संतुष्टो द्वंद्व दुखम समात्यजत। कदाचित् सुदेहा वै गेहे चाहसा वासिना जगाम प्रियो गोस्तात् विवाद स्तर्त संगता। इस प्रकार उसे मना करके शिव धर्म में निरत वह ब्राह्मण परम संतुष्ट हो गया और द्वंद्व दुख का त्याग कर दिया। किसी समय सुदेहा सखियों की गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए अपने पड़ोसी के घर गई। वहीं पर परस्पर विवाद होने लगा। तत्पत्नी स्त्री स्वभावच्च वर्तसिता सा तया तदा उक्ता चेत दुरुक्त्या वै सुदेहा विप्र कामनी। उस पड़ोसी की स्त्री ने नारी स्वभाव के कारण उस ब्राह्मण पत्नी सुदेहा को धिक्कारते हुए बहुत कटु वचन कह दिए। पड़ोसी की पत्नी कहती है, आप पुत्रिणी कथम गर्व पुरुषे पुत्रिणी राम मदन्नम मोचते पुत्रो धनम तय कश्य भोजते नूनमरिषति राजा त्वादनम नाथ संशया दिगित्वाम ते धनम दिक्वा दिक् ते मानम ही विंदके। पड़ोसी की पत्नी बोली है, आप पुत्रिणी तुम किस बात का गर्व कर रही हो? मैं पुत्रवती हूँ, मेरा धन तो मेरा पुत्र भोगेगा, किंतु तुम्हारे धन का भोग कौन करेगा? निश्चय ही तुम्हारा धन राजा ले लेगा, इसमें संदेह नहीं है। हे वंद्या, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे धन को धिक्कार है और तुम्हारे अहंकार को भी धिक्कार है। सूत जी कहते हैं, भरत भरत सिता ताविरति साग्रहे मांगत्य दुखिता स्वामिने कथया मासुता दुखतम सर्वमादरात। इस प्रकार उन स्त्रियों के द्वारा अपमानित होकर दुखित सुदेहा ने घर आकर अपने पति से आदरपूर्वक उनकी सारी बातें कही। ब्राह्मणों आप तथा दुखमनाचाकार बुद्धिमान कथितम दत्त कथ्यात्मेव यद्दावी तद्वेद प्रिय। तब भी उस बुद्धिमान को कुछ दुख नहीं हुआ। उसने कहा, हे प्रिय, जो उन्होंने कहा है कहने दो, जो होनहार है वही तो होगा। इत्येवं च तदा तेन राशस्तापि पुनः पुनः न तदा सत्याज दुखम आग्राहम कृतवासौ। इस प्रकार उसने बारंबार सुदेहा को समझाया, किंतु तब भी उसकी दुख का दूर नहीं हुआ। तो वह पुनः पुत्र के लिए आग्रह करने लगी और सुदेहा कहती है, यथा तथा त्वया पुत्रा सामुत्पाद प्रयोगी में तच्छामि आनताहम चा देहम देवतावरा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, आप मेरे प्रिय हैं। चाहे जिस किसी भी उपाय से आप पुत्र उत्पन्न करें, अन्यथा मैं अपना शरीर ही त्याग दूंगी। सूत जी कहते हैं, एवं मुक्तम तया सुतवा सुधर्मा ब्रह्मणोत्तमं शिवम सा स्मारम मनसा तदा ग्रहिणी पीड़िता आन्ने ग्रहे छिद पुष्पदायम विप्रोरंदता मनसा दक्षिणम पुष्पम तेन मिने पुत्रा कामदम। उसको द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर उसके आग्रह से विवश होकर ब्राह्मण से सुधर्मा ने चित्त में भगवान शिव का स्मरण किया। इसके बाद विप्र ने सावधानी पूर्वक 2 फूल लेकर अग्नि के सामने रख दिए। उसने दाहिने वाले पुष्प को वन में पुत्रदायक समझा, दाहिने वाले पुष्प को मन में पुत्रदायक समझा। एवं कृत्वा परम पुत्री मुवाच ब्राह्मण सया अनयोग्रहांस मेघमते पुष्पम पुत्र पराप्य तया च मनसा दत्वा पुत्रस्यैव भवे नमः तदा च स्वामिना यच्च दत्तम पुष्पम समेध माम। इस प्रकार संकल्प करके उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र फल की प्राप्ति हेतु इन दोनों में से कोई एक फूल उठाओ। उसने अपने मन में यह सोचा कि मुझे पुत्र हो, और मेरे स्वामी ने पुत्र के लिए जिस पुष्प को सोचा है वही मेरे हाथ में आए। इत युक्त्वा च तया तत्र नमस्कृतं शिवं तदा नत्वा चागिनं पुत्र प्रत्यायतीतं पुष्पमेकमं स्वामिना चिन्तितं यच्च तद्गृहीतं तया नहि सुदेहा विमोहेन सुयेच्छा संभवेन वै।
ऐसा कहकर उसने शिव तथा अग्नि को प्रणाम करके तथा उनकी प्रार्थना करके एक पुष्प उठा लिया। स्वेच्छावश मोह से ग्रस्त होने के कारण सुदेहा ने उस पुष्प को नहीं उठाया जिसे उसके पति ने सोचा था। तददृष्ट्वा पुरुश्चैवो निश्वासं परमोचितः स्मृत्वा शिवपापन्दाभोजो मुवाच। निज कामनी में यह देखकर ब्राह्मण ने लंबी सांस ली और शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके अपनी पत्नी अपनी स्त्री से कहा। तो सुधर्मा कहता है, निर्मितम चेस्वर्णेम कथम चैव नाथा भवेत आशाम तज प्रिय तम चाह परिचार्या कुरु प्रभु। हे प्रिय, ईश्वर ने जो रच दिया वह अन्यथा कैसे हो सकता है। अब तुम पुत्र की आशा छोड़ो और शिव की परिचर्या करो। इत्युक्त्वा तुम स्वयं विप्रः आशाम परिविहाय च धर्म कारत सोभूक्ष तदत्यान प्रेत सादे सुदेहा ग्रहममेव मुमोचात्मजं काम्या तत्तुवाच पतिम प्रेमणा सांजलि नतमस्तका। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने स्वयं भी पुत्र की आशा त्याग दी और शिवधाम प्राण होकर धर्म कार्य में प्रवृत्त हो गया। परंतु उस सुदेहा ने आग्रह नहीं छोड़ा और पुत्र कामना से उसने सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक पति से फिर कहा। सुदेहा क्या कहती है, मयि पुत्रो न चांस त्वयाम पत्नी कुरु मदाज्ञा तस्म्याम नूनम सुतश्चैव भविष्यति न संशय। स्वामिनी, मुझसे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो आप मेरे आग्रह से दूसरा विवाह कर लीजिए। उस स्त्री से आपको निश्चय ही पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। तदेव सूत जी कहते हैं, तदेव प्रार्थितो वैसा ब्राह्मणा शैव सत्तमम उवाच स्वाप्रियाम ताम चासुदेहाम धर्म तत्परः। उसके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव भक्त में श्रेष्ठ व धर्मपरायण उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सुदेहा से कहा। तो सुधर्मा कहते हैं, त्वादीयम चा मदीयम चा सर्वदुखम गतम प्रथमम तस्मा तत्तम धर्म विघ्नम चा प्रिय माँ कुरम सांप्रतम। हे प्रिय, तुम्हारा और मेरा समस्त दुख निश्चित रूप से दूर हो गया, इसीलिए तुम अब मेरे धर्म में विघ्न मत करो। इत्येवं वारितः सा च स्वामातु पुत्रिकां तथा ग्रहमानीय भर्ताराम ब्रूवेद त्वे नाम विदम जगौ। हे ऋषियों, तब इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा मना किए जाने पर भी सुदेहा ने अपनी माता की पुत्री अर्थात अपनी बहन को घर लाकर पति से कहा कि अब आप इससे विवाह कर लें। तो सुधर्मा कहते हैं, ईदानीम मतसितं च मत प्रियम तथा पुनः पुत्रसु सदा स्यादे तथा स्पर्धा करिष्यसि। इस समय तो तुम कह रही हो कि ये मेरी पत्नी है, किंतु जब यह पुत्र उत्पन्न कर लेगी तब तुम इससे ईर्ष्या करने लगोगी। इत्युक्ता तेन पतिना सासुदेहा च तत्प्रिया पुनः प्राह करो बसवासु धर्मणाम प्रतिदुजा। हे दुजो, अपने पति के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उसकी पत्नी सुदेहा ने हाथ जोड़कर पुनः अपनी पति सुधर्मा से कहा। क्या कहा? नाम स्पर्धा भगिन्यः वै करिष्यमे दुजतमं पच्चस्तव पुत्र अर्थ निमिज्ञामप्यामि च। हे दुश्रेष्ठ, मैं अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी। आप पुत्र उत्पत्ति के निमित्त इसके साथ विवाह कर लीजिए, मेरी पूरी अनुमति है। इत्येवं प्रार्थिता सो वापि सुधर्मा प्रिया तथा उष्मामताम साप पायस्ता विवाह विधना दुजा। इस प्रकार अपनी प्रिया सुदेहा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ब्राह्मण सुधर्मा ने विवाह विधि के अनुसार घुष्मा का पाणी ग्रहण कर लिया। तद इस्ताम परणीयात प्रार्थयामास ताम दुजा त्वादेयाम कनिष्ठा ही सदा पोष्यान गे प्रिय। इसके बाद उसके साथ विवाह करके ब्राह्मण ने अपनी पहली पत्नी से कहा, हे प्रिय, हे अनगे, ये तुम्हारी छोटी बहन है, अतः तुम्हें इसका सदा भरण पोषण करना चाहिए। उत यातव्यं च सा च धर्मात्मा सुधर्मा शैव सत्तमं यथा योग्यं चकाराशु धर्म संग्रमात्मना।
इस प्रकार कहकर वह शिवभक्त धर्मात्मा सुधर्मा यथा योग अपने धर्म का पालन करने लगा। सा चापी मातपुत्री ताम सखीवत परवर्तत परित्याज विरोधम ही कुपोषहानिशम प्रिया। वह भी अपनी बहन के साथ सखी की भांति व्यवहार करने लगी और विरोध भाव का त्याग करके रात दिन उसका पालन पोषण करने लगी। कनिष्ठा चैव या पत्नी स्वासन यागमापुचा पार्थिवा मांसा चकाराशु नित्यमेत गोत्रम शतम विधानपूर्वकां घुष्मा सोपाचार संवितं यत्वा तान् पक्षपत्र तागड़े निकट स्थिते। उसकी जो छोटी पत्नी थी वह अपनी बहन की आज्ञा प्राप्त करके नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। फिर वह घुष्मा विधि पूर्वक षोडशोपाचार से पूजन करके पास में स्थित तालाब में उन्हें विसर्जित कर देती थी। एवं नित्यं सा चकार शिव पूजां सौकामनां विसृज पुनरावह तात्पर्य विघ्नता। इस प्रकार वह नित्य शिवलिंग का विसर्जन करके पुनः दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक कामना पूर्ण करने वाली शिव पूजा विधि पूर्वक किया करती थी। कुर्वत्तया नित्यमेवं हि तपस्या शंकर पूजनम लक्ष्य संख्या भावत पूर्णा सर्व काम फल प्रदा। इस प्रकार नित्य शिव पूजन करते हुए उसकी सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली 1,00,000 पार्थिव संख्या पूरी हुई। कृपया शंकरस्यैव तस्या पुत्रो व्याजातु सुंदरः सुभगश्चैव कल्याण गुणभाजना। उसके अनंतर शिव जी की कृपा से उसे सुंदर भाग्यवान और सभी कल्याणकारी गुणों का पात्र पुत्र उत्पन्न हुआ। तमदष्ट्वा परम प्रीता सा विप्रो धर्म वित्तमा अनासक्ता सुखम बेजे ज्ञान धर्म परायणा। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ वह विप्र सुधर्मा उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ज्ञान धर्म परायण का आश्रित रहित होकर सुख का भोग करने लगा। सुदेहा तावदस्यास्तु स्पर्धा मुग्राम चकार सा प्रथम शीतलम तस्या हृदय महाशिवत पनुआ। उसके बाद से वह सुदेहा उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी। पहले उसका जो हृदय शीतल था वही अब तलवार के समान हो गया। तथा परम चा यज्जातम कुतसितम कर्म दुःखदम सावधानेन मनसा श्रूतामतन मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरों, उसके बाद जो दुखदायी एवं निंदित कर्म हुआ उसे आप लोग सावधान मन से सुनिए। यदि श्री शिव महापुराणे चतुर्थाकोटयाम भूषुमेश्वर महात्मने सुदेहा सुधर्मा चरित्र वर्णन नाम 32 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट संहिता के भूषमेश्वर महात्म में सुदेहा सुधर्मा चरित्र वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।